यूके गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। यदि आपने भी यूटिलिटी वीज़ा का फॉर्म फिल किया है, तो भई अब इंतज़ार हो गया है ख़त्म। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे कि रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, और आया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, और नहीं आया है तो हमें क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूटिलिटी वीज़ा 2025 के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, परेशान है कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो आप सभी की परेशानी यूके गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से दूर कर दी है। बोला जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो बिल्कुल ही मिस मत कर देना। यदि आपको भी यूके आना है, रहना है, घूमना है, तो यूके गवर्नमेंट की साइड से क्या बड़ा अपडेट आया है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं अब। यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो और आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो आपको आपको क्या करना होगा। इन केस आपके पास नहीं आता है मेल, तो उस स्टेप में आपको क्या करना हो। तो बहुत सारी बातें करने वाली हैं इसी ब्लॉग में, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। यदि आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिज़ल्ट कब आएगा और कितना हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, यूके गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़ा अपडेट आ गया कि 1 अगस्त को आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे। बोला जाए तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, बोला जाए तो रिज़ल्ट आ गया है। बस अब आपको रिज़ल्ट चेक करना है, चेक करने के बाद वीज़ा की प्रोसेस करनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीज़ा की चीज़ में कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कितना अपडेट आ गया है, तो वो भी इस वीडियो में अब बताने वाले हैं लास्ट में। तो यदि आपके पास भी सक्सेसफुल का मेल आ गया है, तो आप भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास मेल नहीं आया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि इनबॉक्स में आया हो या और किसी फ़ोल्डर में आया हो। तो आप प्रॉपर अपना मेल चेक करिए। हो सकता है कई बार ये इनबॉक्स में नहीं आ पाता है, किसी और फ़ोल्डर में चला जाता है, तो आपको वो, यदि आपके पास सिलेक्ट होने का मेल आ जाता है और वो किसी और फ़ोल्डर में चले जाए, आप चेक नहीं कर पाते हो, तो हो सकता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए। तो बिल्कुल भी आप मिस मत कर देना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आपको जैसे आपके पास सिलेक्ट होने का मेल आ जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। तो यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको वेट करना है। मैं तो यही कहूँगी 1 वीक का वेट करना है। नहीं आता है आपके पास, इनबॉक्स में नहीं आता है या किसी और फ़ोल्डर में नहीं आता है, तो आपको अप्लाई करना है 2026 में, जनवरी में। बोला जाए 6 मंथ बाद आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। हो सकता है आपको जब यूटिलिटी वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके बाद आपको मेल आ जाए सक्सेसफुल का। तो यदि इस बार नहीं हुआ है आपका, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस आप थोड़ा-सा पेशेंस रखना। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपके पास अभी 6 महीने और हैं, तो आप फ़ोकस करना अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, जिससे आपको यूके में आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको ईज़िली जॉब भी मिल पाएगी, और आप साथ ही साथ आप अच्छे से ट्रैवल कर भी सकते हैं। और यदि आपके पास ईमेल आ गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी रूल्स पूरी तरीके से यूके गवर्नमेंट की साइड से चेंज हो गए हैं। तो मैं बताऊँ, यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है विदिन 90 डेज़ के अंदर। यस, आपके पास बहुत 3 महीने का टाइम काफ़ी होता है। तो आपको बस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो आप आराम से 3 मंथ्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या आपको लगेगा, और आज मैं फिर आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी, और क्या चेंज हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, वो भी मैं आपको एक बार फिर बता दूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि बस आपको फॉर्म फिल करना होता है, वो भी यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर। वो भी साथ-साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो मैं आपको एक बार एडवाइस करती हूँ कि आप हमेशा अपना पासपोर्ट रख के ही फॉर्म फिल करना। ऐसा नहीं हो किसी और डॉक्यूमेंट से आप फॉर्म फिल कर दो, हमेशा अपने पासपोर्ट के साथ ही करना। दूसरी चीज़ ये, जैसे आप फॉर्म फिल कर दोगे, तो उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ीस देनी है, मैं जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वीज़ा की फ़ीस जो है वो 32,000 आपको पे करनी होगी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको हेल्थ सब चार्ज पे करना होगा, जिसका जो टोटल है हेल्थ सब चार्ज का, वो आपको 1,30,000 के आसपास पड़ेगा। और वीज़ा की फ़ीस और
हेल्थ सब चार्ट टोटल बोला जाए 2 साल के लिए तो आपको एप्रोक्स 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पे करना होगा। जैसे ही आप वीज़ा की फ़ीस सबमिट कर दोगे, हेल्थ सब चार्ट्स पे कर दोगे तो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो आप किसी भी नियर बाई अपने सिटी में कर सकते हो, बैंगलोर में, पुणे में, मुंबई में या दिल्ली में, आपको जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको बायोमेट्रिक के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और आपका एक फ़ोटो के लिए। तो बस आपको बस अपॉइंटमेंट बुक करना है और जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे, वहाँ सब कुछ सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएँगी। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको वेट करना है विदिन 3 वीक का। तो ये सारे पॉइंट्स वो बिल्कुल ध्यान रखना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगे। काफ़ी लोग फिर से मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स में डिग्री इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? और हमारे पास यदि ये डिग्री है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं आपको बताऊँ कि डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है वैलिड पासपोर्ट। विदिन 6 मंथ आपका वैलिड पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि आपके अकाउंट में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए लास्ट 28 डेज़ के अंदर जब भी आप फॉर्म फिल करो। इन केस आज आप फॉर्म फिल करते हो तो प्रीवियस जो भी आपका 28 डेज़ हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसमें आपके अकाउंट में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बाद आपको टीबी टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना होगा, बुक करना होगा अपॉइंटमेंट और बुक करने के बाद आपके पास भी वो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। फिर बात करते हैं डिग्री की, तो भई डिग्री ऑप्शनल है, आपको शो करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करना, बट मैं यही कहूँगी कि आप अपनी डिग्री वहाँ शो ज़रूर करें और साथ ही साथ आप उसको इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी डिग्री। ऐसा नहीं हो कि आपकी किसी और लैंग्वेज में हो, जैसे गुजरात में गुजराती होती है, महाराष्ट्र में मराठी होती है, तो उस लैंग्वेज में नहीं, आपको इंग्लिश ही कंसिडर की जाएगी यदि आप यूके में आना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो क्योंकि आप ऑप्शनल नहीं है इस केस में कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बट जब आप यूके में आकर जॉब सर्च करते हो, तो वो आपकी डिग्री देखेंगे, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट होनी चाहिए। आपको चाहे ऐसा चल सकता है कि 2 लैंग्वेज में यदि मेरी लैंग्वेज जैसे हिंदी है, ऐसा हो कि आपका हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा, बट अकेला हिंदी में लिखा हो या गुजराती में लिखा है या मराठी में लिखा है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में होना ही चाहिए। हाँ, सेकंड लैंग्वेज चल जाएगी बट इंग्लिश होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट हो इंग्लिश प्रूफ करनी होगी, तो यहाँ ऐसा आपको पता ही है कि इंग्लिश में कोई भी नीड नहीं है, ना कोई ऑफर लेटर की, ना कोई स्पॉन्सर लेटर की। बस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो यूके वीज़ा के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए, अदर लैंग्वेज में नहीं, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। हाँ, यदि 2 लैंग्वेज होती है तो आपको कंसिडर किया जाएगा, बट आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना ज़्यादा मस्ट है। फिर जैसे ही आपका सारे काम हो जाएँगे तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए वेट करना है 3 वीक तक के लिए। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, बायोमेट्रिक का भी काम कर दिया और आपका वीज़ा भी अप्रूव हो गया, तो आपको जिस दिन से आपका वैलिड होगा उस दिन से लेकर मतलब लास्ट 6 मंथ के अंदर आपको यूके के लिए ट्रैवल करना होगा। बस उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट बुक करना होगा। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको फ्लाइट बुक करनी होगी और दूसरी चीज़ ये कि आप कोई भी ऐप पे जाके फ्लाइट बुक खुद ही कर सकते हो बिना किसी एजेंट के। आप खुद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल भी सकता है और आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि बस आपको फ्लाइट बुक करनी है, जिस दिन आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, उस दिन के 6 मंथ के अंदर आपको यूके जाना होता है। ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीने बाद जाओ तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको विदिन 6 मंथ के अंदर यूके जाना होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये यदि आपको आप यदि वीकेंड में फ्लाइट लेते हो या किसी फेस्टिवल लेते हो, तो उस समय आप अवॉइड करो। तो आपको यदि वीकडे पे लोगे या फेस्टिवल नहीं हो जब लोगे तो आपको टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। आप अवॉइड करना कि या फेस्टिवल में लो या वीकेंड पे लो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप जब यूके में आओगे तो आप पहले अपना एयरबीएन बुक कर देना, जिससे आपको यूके में आने के बाद परेशान नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अच्छे से रह सकते हो। आप एयरबीएन 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए लेके और अपने लिए एक शेयर्ड बेडरूम ले सकते हो, जिससे आपको सस्ता और अच्छा मिल जाएगा रूम।
क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं पहले 1 महीने का ले लेते हैं, होटल ले लेते हैं, तो उनको नहीं पता तो एयरबीएन क्या होता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो कि एयरबीएन में आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, बेडरूम मिलेगा, किचन मिलेगी, ड्राइंग रूम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वहाँ रहना है। उसके बाद आप अच्छे से वहाँ से रह के 1-2 वीक रह के आप शेयर कर सक मतलब आप सर्च कर सकते हो कि आपको रेंट के घर मिल जाएँगे, कैसे मिलेंगे। यदि आप शेयर्ड में रहते हो तो बहुत सस्ते मिल जाएँगे, आप चाहे लंदन में रहो, चाहे किसी और कंट्री किसी और सिटी में रहो। और अब बात करते हैं जॉब की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विदाउट जॉब आप थोड़ी टेंशन में रहोगे, ऊपर एक्सप्लोर तो कर पाओगे, पर थोड़ा टेंशन में रहोगे। तो बस आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी 3 मंथ है, यदि आपका वीज़ा लग गया, आपको सक्सेसफुल का मिल आ गया, तो आप इंग्लिश पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दो, अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है यूके आने से पहले। बिल्कुल भी मिस मत कर देना, आप अपना सीवी अपलोड कर लो, अपडेट कर लो और जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ इंग्लिश पे भी फ़ोकस करना स्टार्ट कर दो। और इसमें यदि आप आईटी से हो, हेल्थ केयर से हो, सेक्टर से हो, तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल जाएँगी। वैसे तो आपको यहाँ लोकल शॉप पे भी काम मिल जाएगा, बट यदि आप आईटी से हो या हेल्थ केयर टीम से हो, तो भई आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है यूके में। दूसरी चीज़ ये, पैसे सेव कहाँ किए कैसे किए जाएँ, तो मैं आपको बताऊँ कि पैसे कैसे आप सेव कर सकते हो। एक तो भई आप खुद अपना खाना कुक कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि भई आपको, यदि आप स्टूडेंट हो या ट्रैवल हो, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा यूके के अंदर। दूसरी चीज़ ये, यदि आप शेयर्ड हाउस में रहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रेंट बच जाएगा आपका। साथ ही साथ यदि आप यहाँ बस से ट्रैवल करते हो या साइकिल से ट्रैवल करते हो, तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो जाएगा। तो भई पैसे की टेंशन नहीं है, बट आपको वीज़ा मिलना चाहिए और आप आराम से यूके आओ। तो आप यहाँ कुछ चीज़ देखोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी यूके में मिल सकती है। हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको कोई स्पॉन्सर भी कर दे, तो आपको हो सकता है फ्यूचर में परमानेंट वीज़ा भी यूके में मिल जाए। और अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो भई बहुत-बहुत आपको बधाई, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसको वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में कि आप वीज़ा के लिए प्रोसेस क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। और आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप मेरा यूटिलिटी वीज़ा का व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।